जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रहे होंगे। तो चलिए आज बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए हम टॉप 25 क्वेश्चन करवाने वाले हैं, जो कि सामान्य हिंदी से होने वाले हैं। ठीक है, और ये जो पार्ट है ना, पार्ट नंबर 3 होने वाले हैं। ठीक है, और इससे पहले हम पार्ट 1 पार्ट 2 हम करवा चुके हैं, जो कि यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में वीडियो है। अगर आप लोग नहीं देखें तो वहां से जाके देख सकते हैं। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है ना, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, जो कि 2024 में पूछा गया था। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 1 है, यहाँ पे देखिए, व्यंजन वर्ण के साथ स्वर या व्यंजन वर्ण मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम यहाँ पे देखिए व्यंजन संधि कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा इसका। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर प्रश्न है, दो या दो से अधिक शब्द से मिलकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द को हम क्या कहते हैं, इसमें क्या भरा आएगा। ठीक है, तो उसे हम जो है ना यहाँ पे देखिए समास कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न है, यथास्थान समासिक शब्द का विग्रह होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, यहाँ पे स्थान के अनुसार होगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए उसके बाद यहाँ पे देखिए चौथा नंबर प्रश्न में है, गद्यांश को पढ़कर प्रश्न के उत्तर दे। जैसे यहाँ पे देखिए गद्यांश दे दिया है ना, इसको पढ़ के क्वेश्चन को बनाना है। ठीक है, जैसे भारत माता को हम नमन करते हैं, उत्तर में हिमालय, इसका प्रहरी, दक्षिण में हिंद महासागर उसके चरण पकड़ता है, और पश्चिम में कुछ कच्छ की खड़ी, और पूरब में बांग्लादेश है, और गंगा यमुना नर्मदा ताप्ती कृष्णा गोदावरी ब्रह्मपुत्र आदि। ठीक है, ये सब जो है ना नदियाँ का नाम है। ठीक है, तो जैसे ये दे दिया है ना, यहाँ पे देखिए नदियाँ भारत के मैदानी क्षेत्रों की शोभा बढ़ाती है, खेतों में लहराती फसलें और बागों में पके फलों की बहार भारत माता का उपहार है। प्रत्येक धर्म का व्यक्ति भारत माँ का सपूत है, सबकी प्रिय है भारत माता। ठीक है, जैसे ये गद्यांश है ना, इसको पढ़ के बनाना है। जैसे उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, इसका जो 4 का जो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका जो है ना ए हो जाएगा। यहाँ पे देखिए भारत माता, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए उसके बाद यहाँ पे देखिए पांचवा नंबर प्रश्न है। यहाँ देखिए पांचवा नंबर प्रश्न है, गेटेस्ट के लिए सही प्रभाषिक शब्द क्या है। ठीक है, तो इसका जो सही प्रभाषिक जो क्या होगा, यहाँ पे राजपत्रित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पे देखिए 6 नंबर प्रश्न है। यहाँ पे देखिए 6 नंबर प्रश्न है, कॉन्टिन्यूजेंसी एक्सपेंडिचर के लिए सही संधि प्रभाषिक शब्द है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या सही है, तो 6 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, यहाँ पे देखिए आकस्मिक वे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 7वां नंबर प्रश्न है, ट का उच्चारण स्थान क्या है। ठीक है, तो 7वां का जो करेक्ट आंसर होगा ना, यहाँ पे देखिए मूर्धन्य मूर्ध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 8वां नंबर प्रश्न है, भारतीय का भाववाचक संज्ञा क्या है। ठीक है, तो 8वां का जो प्रश्न होगा ना, यहाँ पे देखिए 8वां का जो करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पे भारतीयता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 9वां नंबर प्रश्न है, जहर उगाना मुहावरे का अर्थ क्या है। ठीक है, तो 9वां का जो करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पे देखिए 9वां का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर इसका यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, अपमानजनक बात कहना। यहाँ पे देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, अपमानजनक बात कहना। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 10 नंबर प्रश्न है। यहाँ पे देखिए 10 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। यहाँ पे देखिए अशुद्ध का बात कह रहा है। ठीक है, अशुद्ध को देखना है। तो 10 का जो करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पे देखिए गया में कई दर्शनीय स्थल देखने योग्य है, ये अशुद्ध है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बाकी ये सब जो है ना सब शुद्ध लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए 11 नंबर प्रश्न है, वह पहले से बहुत तेज दौड़ता। यहाँ पे देखिए वह पहले से बहुत तेज दौरा, रेखांकित शब्द कौन पदबंध है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 11 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर बी होगा, क्रिया विशेषण पदबंध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए
उसके बाद देखिए 12 नंबर प्रश्न में आम खाया जाता है इनमें से कौन सा है, ठीक है। तो 12 का करेक्ट आंसर क्या होगा, 12 का जो करेक्ट आंसर होगा ना यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा, कर्मवाच्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 13 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे देखिए 13 नंबर प्रश्न है, आप मेरे घर आएंगे या मैं ही आऊँ, वाक्य क्या है, ठीक है। तो 13 का करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पे देखिए संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 14 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे देखिए शब्द को सुनकर हम जो समझते हैं वह क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो शब्द होता है ना, यहाँ पे देखिए वो सुनकर हम जो समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 14 का जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे अर्थ होगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 15 नंबर प्रश्न है, किसी को बहुत देर तक सोया हुआ देखकर यह कहना कि सूरज निकल गया, सूरज निकलने से यदि बिछावन छोड़ने का अर्थ निकलता है तो यह अर्थ क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 15 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, यहाँ पे 15 का जो करेक्ट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर सी होगा, व्यंजक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी होगा, व्यंजक हो जाएगा। चलिए 16 नंबर प्रश्न है, जिसकी तुलना या समता किसी दूसरी वस्तु से की जाती है अलंकार में उस तत्व को क्या कहते हैं, ठीक है। तो उस तत्व को जो हमने यहाँ पे देखिए उपमान कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए 17 नंबर प्रश्न है, जहाँ मानवेतर जड़ अथवा चेतनों में मानव जैसी हरकतों को आरोपित किया जाए वहाँ क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वहाँ जो है ना मानवीकरण होता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 18 नंबर प्रश्न है, दुख है जीवन तरु के फूल में अलंकार ढूंढे, कौन सा अलंकार होगा। तो 18 का जो है ना यहाँ पे देखिए इनमें से कोई नहीं होगा, यहाँ पे उपमा भी नहीं होगा, उत्प्रेक्षा भी नहीं होगा और मानवीकरण भी नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका डी इज करेक्ट आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलिए 19 नंबर प्रश्न है, रूपक अलंकार क्या है। इसमें देखना है रूपक अलंकार कौन सा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो है ना 19 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इस काले संकट सागर पर, ये जो आता है ना रूपक अलंकार में आता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 20 नंबर प्रश्न है, मानो तो भीत जानी महाशीत में पसारी पानी मानो छातिया की छा रखायो पावक छिपायो के इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 20 का जो करेक्ट आंसर होगा ना उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 21 नंबर प्रश्न है, मैं नीज, यहाँ पर देखिए मैं नीज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 21 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर सी होगा, विरुद्धभास हो जाएगा अलंकार। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 22 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे देखिए भगन में कितने लघु और वर्ण होते हैं, ठीक है। तो 22 का जो करेक्ट आंसर क्या होगा, 22 का जो है ना यहाँ पे देखिए 511 होता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 23 नंबर, छंद के प्रत्येक चरण में जगन तगन जगन और रगन के क्रम में कुल 12 वर्ण होते हैं, उसे कौन सा वर्णिक छंद कहते हैं हम, ठीक है। तो उसे जो है ना यहाँ पे देखिए उसे हम वंश अस्त हो जाएगा, ठीक है, वर्ण अस्त थल हम कहते हैं, ठीक है। चलिए 24 नंबर प्रश्न है, काव्य गुणों में राजा किसे माना गया है, ठीक है। तो 24 का करेक्ट आंसर क्या होगा, 24 का जो करेक्ट आंसर होगा ना यहाँ पे प्रसाद गुण को माना गया। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए 25 नंबर प्रश्न है, जो भाव के केवल अल्पकाल तक संरक्षण करके चले जाते हैं उन्हें कौन सा भाव कहा जाता है, ठीक है। तो उन्हें जो भाव जो कहा जाता है ना यहाँ पे देखिए संचारी भाव कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए आप लोग का ये सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। और अभी तक आप नए जुड़े हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचेगा, ठीक है।
और वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। ठीक है, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।